बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1442 हिजरी के शह मुहर्रम की 8वीं तारीख आप हजरात बोल टीवी की जानिब से ये मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। बशूर व मारूफ आया मुबारका है कलाम पाक की, जिसमें परवरदिगार आलम कुल कहकर मुखातिब कर रहा है। कुछ तलब किया जा रहा है उम्मत से। परवरदिगार आलम अपने महबूब नबी से कहलवा रहा है कि कहो इनसे, कुल इनसे कहो ला। ला पहले, ये वही ला है जो ला इलाह में है। नहीं चाहिए वहाँ भी ला का तकाजा यही है कि जब तक ला के तकाजे ना पूरे हो जाएं, इल्ला के तकाजे कैसे पूरे होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, कुछ नहीं। वो तमाम अय्याम कुफ्र की रसूमात, वो हरकतें, वो बुतों से मोहब्बत, वो बुत परस्ती, दिल को बिल्कुल पाक और साफ कर लो। पहले उस सब को निकाल बाहर करो, फिर कहो इल्लल्लाह, वो अल्लाह। नहीं, कुछ और नहीं, खालिस तौहीद, एक से मोहब्बत, एक से वफा, एक की इताअत, बहुत से खुदा नहीं, एक वाहिद आहद समद। वहाँ भी कुल है। जब तौहीद शुरू हो रही है तो वहाँ भी कुल अल्लाहु अहद, कुल से बात शुरू। यहाँ कुल के बाद ला, कलमे वाला ला। ला असअलुकुम अलैहि अजरन, नहीं मांगता कोई और अजर। अजर में कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो कुछ तुम्हारे जहन में है, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह कह रहे हैं इनसे कहो
क्या है अजर रिसालत? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इल्ला, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए। इससे पहले जितने अंबियाए मा सबक आए, वो जब अपने काम को मुकम्मल कर चुके थे तो हर नबी कहता था हमने अपना अजर अल्लाह पे छोड़ दिया। वो अजर अल्लाह पर इसीलिए छोड़ रहे थे, तमाम अंबिया, कि आखिरी नबी को अजर मांगना था उम्मत से। आखिरी नबी को मांगना। मवद्दत कुर्बा से, काफ रे बे छोटी ये पर छोटा अलिफ, जैसे ईसा लिखें और मूसा लिखें। कुर्बा पे छोटा अलिफ। अकरब भी हो सकता था, लेकिन नहीं, साउंड के एतबार से ऐन काफ रे बे वाला अकरब आ जाता। वो हशरातुल अर्श का एक कीड़ा है जिसे उर्दू में बिच्छू कहते हैं, अकरब। अलिफ से जब लिखेंगे अलिफ काफ रे बे तो वही मानी होंगे, करीबी, करीब तर, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, कुर्बा। देखिए ये लफ्ज़ उर्दू में राइज है, इसी से बना है कराबतदारी, रिश्तेदारी। कुर्बा इशारा है, मेरी औलाद, मेरी औलाद। नबी फरमा रहे मेरी औलाद, मेरी ज़ुर्रियत, मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। इश्क भी अरबी लफ्ज़ है, मोहब्बत भी अरबी लफ्ज़ है, लेकिन एक अछूता लफ्ज़ जो इस्तेमाल शुदा नहीं था, तहारत अहले बैत को देखते हुए, मवद्दत। अब इश्क के मानी कुछ और है, वो जुनून की हदों तक जाता है। मोहब्बत के मानी कुछ और है, वो दुनिया में बटी हुई है। सबकी मोहब्बतें किसी न किसी शय से, किसी रिश्ते से हैं। मोहब्बत नहीं मांगी, इश्क नहीं मांगा, मवद्दत मांगी, जिसका तर्जुमा उर्दू में मोहब्बत हो जाता है, लेकिन मवद्दत का तर्जुमा मोहब्बत नहीं है। मवद्दत के मानी ये हैं कि एक आन के लिए भी जिसे चाहा है उसे भूला ना जाए। उसे भूला ना जाए, यानी दिल में हर वक्त वो रहे, साथ है। जैसे ईमान साथ है, दीन साथ है, वाजिबात साथ है, वैसे ही ये मवद्दत भी वाजिब है। कुरान की आयत है, वाजिब है और हर वक्त दिल में रहे, दिल में रहे। लेकिन जब याद आए और शिद्दत से याद आए
तो इजहार जरूरी है, और इजहार के लिए दुरूद रखा गया है। मोहब्बत के लिए दुरूद नहीं है, मवद्दत के लिए दुरूद है। याद दिल में थी, बता दिया कि शिद्दत से याद आई है। जिक्र सुना और मवद्दत बढ़ गई। जैसे दुरूद बढ़ता है वैसे ही मवद्दत भी बढ़ती है, कमी नहीं होती। बात कुल से शुरू हुई, ला तक आई, अजर तक आई, इल्ला तक आई, मवद्दत अजर रिसालत मेरे करीबी रिश्तेदारों से, कुर्बा से आयत की तशरीह हुई। रसूलुल्लाह से पूछा गया कौन है वो रिश्तेदार? आपने फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और जो हुसैन की नस्ल में आइमा आए, यानी एक सिलसिला है इमाम मेहदी तक मवद्दत का। अब ये ला और इल्ला जो है कलमे में भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला भी है इल्ला भी है। इस आयत में भी ला भी है इल्ला भी है। कुल ला असलक अलैहि अजर इल्ला इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब तीसरी बार अगर कहीं नजर आता है ला और इल्ला, तो ला फता इल्ला अली, ला ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ला भी है और इल्ला भी है, वहां भी ला है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये आयत है और ये हदीस कुदसी है। ला फतह इल्ला अली। जंगे ओहद में जब अली की तेग टूट गई तो जिब्रील अमीन जुल्फ़िकार लेकर आए। गोया मलक आसमान की तरफ से कसीदा पढ़ता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला अली। न ऐसा जवान न ऐसी तलवार। जितनी भी आयात कुरान में अहले बैत आले रसूल के लिए हैं, जितनी भी हदीसें पैगंबर ने इरशाद फरमाई, सब अनमोल है। ऐसी है कि 1400 साल से ये आयात और इन हदीसों की शरह हो रही है, अभी बात खत्म नहीं हुई। इसलिए कि जब सुनो तो जिक्र ताज़ा, यही तो कुरान का मौजूदा है कि चंद आयतों से पता तो चल जाता है। जब अहले बैत की शान में कोई आयत पढ़ी जाती है तो कुरान के मौजूदे का पता चलता है। जितनी बार पढ़ोगे और जितनी बार सोचोगे, फिक्र करोगे, नए निकात सामने आ जाएंगे। और वो ऐसे निकात होंगे जो कहीं ना कहीं लिखे होंगे, भले उस किताब तक आप ना पहुंचे। इसलिए कि ये यहां से मोहब्बत है, यहां से नहीं।
इसका मंबा, इसका मस्कन, इसका महवर दिल है, दिल है। किस किस तरह समझाया कि इस आयत को समझो, हमने तुम्हें क्या क्या अता किया। हमने तुम्हें कुफ्र के अंधेरे से निकाला, हम तुम्हें गुमनामी से निकाल कर शोहरत की तरफ लाए, तौहीद जैसा अकीदा अता किया, हम तुम्हारे सरपरस्त बने, इस्लाम जैसा दीन तुम्हारे हवाले किया, अहकामात तुम्हें सिखाए, तौहीद के साथ तुम्हें अदल बताया, 1,24,000 अंबिया का तारुफ करवाया, आने वाली क़यामत के बारे में बताया, शहादत की मौत को खूबसूरत बना दिया, जिहाद का अकीदा दे दिया, फुरूए दीन में नमाज जैसी इबादत दे दी, ताकि कभी अल्लाह से गाफिल न रहो, सजदे हों और सजदे हों और सर उसकी बारगाह में झुकता रहे, ताकि दुनिया के किसी जाबिर के सामने सर न झुके। जबी को इतना आदी बना लो उसकी इताअत का कि जुल्म के आगे सर न झुके। फिर तज़किया नफ्स के लिए रोज़े दे दिए, दीन की बुलंदी के लिए हज दे दिया, आजमाइश के लिए ज़कात दे दी ताकि दूसरों का भी ख्याल करो। कैसे कैसे अकीदे दे दिए, गैब के अकीदे दे दिए, गैब से सब कुछ पैगंबर ने मनवा लिया, सब कुछ गैब था, मवद्दत गैब नहीं है, हाजिर है। इसलिए ये हाजिर से मवद्दत हो जाए ताकि सारे गैब जो हैं वो यकीन की सूरत में बदलते चले जाए, बदलते चले जाए। हाँ, इस्लाम दीन तारीख तो लिखी जाएगी। अरब तारीख लिखने के आदी थे, लिखते थे हर बात, छोटी से छोटी बात लिख लेते थे, बड़े से बड़ी बात लिखते थे, सब महफूज करते थे। उस ज़माने में कागज़ नहीं था, पत्ते थे, छाल थी, हड्डियाँ थीं, बहरहाल लिखने पढ़ने के सामान मौजूद थे। कलम तो था ही, कलम तो था। सूरह नून वल कलम ने बताया कलम है, लेकिन वमा यस्तरून ने यह भी बता दिया मिस्तर यानी कागज की सूरत है। कागज का जिक्र भी कुरान में कलम के साथ आया है, लिखने का जिक्र आया है। पहली वही में ही कलम भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है। जिसकी पहली वही लिखने पढ़ने की दावत दे रही हो, लिखो भी और पढ़ना भी। लिखोगे जभी तो पढ़ोगे, कुरान को लिख लो ताकि पढ़ते रहो। तो हदीसें भी लिख लो। तो हदीसें इसलिए नहीं थी कि मनसब बढ़ा रहे थे, ऊपर उठा रहे थे, नहीं, हदीसें समझाने के लिए थी, ताकि तुम समझो कि जिसे ये इनाम मिल रहा है हदीस की शक्ल में, इसकी मेहनतों का अंदाज़ा करो। ज़ाहिर है कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने पैगंबर को ये हुक्म दिया कि घर वालों को बुलाकर ऐलान नबूवत कीजिए।
घर से बात शुरू कीजिए। खानदान से जब बात शुरू हुई है तो फिर आखिर तक खानदान को रहना चाहिए। ये कैसी बात है कि जिस चार दीवारी में बात शुरू हो, जिस घर के मकीन सबसे पहले दीन की तबलीग की मजलिस के सामे बने हों, जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा हो, मर्द हो या औरत या बच्चे, निगरां हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सरपरस्ती हजरत अबू तालिब की थी। अर्श पे वो सरपरस्त था, फर्श पे अबू तालिब सरपरस्त। तमाम तारीखों ने लिखा, ज़ाहिर अरब की तारीखों से लेकर उर्दूदां, मौरखीन, मुहक्किकीन, अदीबों ने भी लिखा। शिबली नोमानी, मौलाना शिबली नोमानी, सीरतुन नबी लिखी। पहली नमाज जो लिखी है कि जो नजर आई, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा, वो देख रहे हैं कि रसूल आते हैं, फिर एक बुरखे में लिपटी हुई खातून खदीजतुल कुबरा मोहसिना इस्लाम आती हैं, और फिर 12-13 बरस के अली आते हैं। क़याम, रुकू और सजदे, ये है सरकार की नमाज जो दुनिया ने देखी। वरना बनी हाशिम ने कभी नमाज छोड़ी ही नहीं। इब्राहिम की दुआ थी, मेरी औलाद में नमाज को कायम रख। अगर नमाज नहीं है बनी हाशिम में, अजदाद पैगंबर में, तो क्या हजरत इब्राहिम जो कि खलील है, उनकी दुआ को अल्लाह ने कबूल नहीं किया? इसलिए नमाज है। हजरत अली ने फरमाया नहजुल बलागा में कि कब से नबी नमाज पढ़ रहे हैं। जब मैंने होश संभाला तो मैं भी छुटपने से वही अमल करने लगा जिस तरह सरकार नमाज पढ़ते थे, मैं भी पढ़ने लगा। हुक्म आने से पहले से पढ़ी जा रही है। भाई ये कैसे हो सकता है? जब आप कहते हैं अव्वल नमाज, तो हज तो था, तो पहले नमाज है, फिर रोजा है, फिर हज है, तीसरे नंबर तो नमाज पहले होना चाहिए। उसूल सारे मौजूद थे, मुतारिफ कराए गए मजमे में आके, तब लोगों को पता चला ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब वो कहते हैं कि लेकिन जहां पर ये नमाज के लिए खड़े हुए थे, मोहम्मद, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, खदीजा और अली, चंद कदम के फासले पर अबू तालिब तलवार लिए टहले, शेर की तरह।
मैं समझता हूं कि अगर तन्हा सरकार नमाज पढ़ रहे होते और अली साथ होते तो अबू तालिब को तलवार लेकर शेर की तरह टहलने की जरूरत नहीं थी। घर की बहू नमाज पढ़ रही थी। हरमे रसूल का एहतराम, पहरा हो रहा है, पहरा हो रहा है। इतनी देर में 22 बरस का जवान बेटा जाफर, जो अली से 10 बरस बड़े, जैसे ही सामने आए अबू तालिब ने कहा, जाफर तुम भी वही करो ना जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाज कायम करना। अस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने वाला अबू तालिब। अब लोगों ने कहा खुद अबू तालिब ने क्यों ना पढ़ा, तो कुरान में आयत थी, जब मैदान जंग हो, जिहाद हो, तो लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। आधा नमाज पढ़े, आधा लश्कर उसकी हिफाजत करे। उस वक्त कुल लश्कर इतना ही था, आधा लश्कर नमाज पढ़ रहा था, आधे अबू तालिब हिफाजत कर रहे। दावत जुलशीरा, मवद्दत का मुजाहरा, मोहब्बत। एक मोहब्बत आप करते हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अहले बैत से। एक मोहब्बत वहाँ आपस में है। उस मोहब्बत का इजहार सबसे पहले रसूल अल्लाह ने किया। वो मोहब्बत क्या है? उस मोहब्बत से पाला है अली को, बेटी को, नवासों को। मोहब्बत ही मोहब्बत है। जितनी हदीसें हैं उन्हें दोहरा लीजिए, हर हदीस में मोहब्बत। हसन हुसैन मेरी आंखें, मोहब्बत। ये मेरे चमन के 2 फूल हैं, मोहब्बत। अली मुझसे हैं, मैं अली से हूं, मोहब्बत। फातिमा मेरा जिगर है, मोहब्बत। ये सैयदा निसाइल आलमीन है, मोहब्बत। पैगाम भी, मोहब्बत भी। इसी को मवद्दत बनाकर उम्मत के हवाले कर दिया। पहले खुद चाहा और दिखाया कि मोहब्बत ऐसे होती है, लेकिन यहाँ मोहब्बत के साथ ये बताया कि ये सिर्फ घरेलू मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये एहतराम वाली मोहब्बत है। हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ ली कि जब फातिमा ज़हरा आती थी सलामुल्लाह अलैहा, तो रसूल अपनी नशस्त से उठकर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। तो तन्हा रसूल नहीं उठ रहे थे, 1,24,000 अंबिया की नबूवतें और रिसालतें उठ रही। यह है इत्नाम ज़हरा, मवद्दत। और तिरमिज़ी ने लिखा सिर्फ ये नहीं कि उठ के खड़े हो जाते, हाथों को बोसे देते थे। और फिर ये भी लिखा, हदीस मुकम्मल यूं हुई कि जहां बैठे होते थे वहां फातिमा को बिठाते थे, और जब तक फातिमा बैठी रहती थी रसूल खड़े रहते। तिरमिज़ी शरीफ, हदीस की मशहूर किताब। तो सुन्नत रसूल क्या है?
सुन्नत रसूल ये नहीं बनेगी। सामने की बात है, इंसाफ आप खुद कर लीजिए। आए, आपका मिजाज आदिलाना है, फैसला आप खुद कर लेंगे। जो रसूल करे वो अमल सुन्नत बनता है। तो अब अगर बेटी के लिए एहतराम में खड़े हो रहे तो क्या ये सुन्नत बनेगी? हर बाप अपनी बेटी के लिए उठ के ताजीमन जगह छोड़ दे। तो अगर ऐसी सुन्नत थी तो कितने बाप इस्लामी बेटी को देखकर खड़े हो जाते। सुन्नत ये नहीं है, सुन्नत ये है कि जिसका एहतराम मैं कर रहा हूं उसके एहतराम में तुम हर वक्त खड़े रहना। जब नाम आ जाए ताज़ीम के लिए, सलाम के लिए झुक जाओ। यही सलामी है, इसी को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी को सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। अरे जब रसूल सलामी दे रहे हैं तो उम्मत सलामी ज़हरा को नहीं देगी। सुन्नत यह है कि एहतराम वैसा जैसा रसूल ने बेटी का एहतराम किया। कुछ ज़रूरी है कि हर नाना अपने बच्चों नवासों, हर दादा अपने पोते को कांधे पे सवार करता रहे? कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन रसूल अल्लाह ने इसका मुजाहरा किया, यानी समार इस काबिल हैं कि इस दोष की अजमत को समझते हुए इस दोष पर आए। पहले दोष की अजमत को मनवाया कि मोहरे नबूवत कहां है। नबी के दोष का जिक्र है सूरह बनी इस्राइल में है। शानों का जिक्र है, अपनी शानों को झुका दो। समझ रहे ना? तो ये मोहब्बत का मुजाहरा खूनी रिश्ते से नहीं, बल्कि ये बता रहे थे कि दावत जुलशीरा में अली ने क्या वादा किया था, शब हिजरत क्या कारनामा किया। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो ज्यादा मुकम्मल शबाब भी नहीं आया, अभी तो नौजवान। और वो रात भयानक रात, स्याह रात, और 40 पहलवानों के हाथ में बरहाना तलवारें जो पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने आए थे, इजमा करके आए थे सब कि आज की रात कत्ल कर दो। और ऐसे में जिब्रील अमीन ने कहा बिस्तर पे अली को सुला दीजिए। हुक्म इलाही था, पैगंबर कोई काम ही नहीं करता जब तक के हुक्म इलाही ना हो। और आप चले जाइए, जिब्रील ने कहा आप चले जाइए। तो अली को बुला के कहा तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मुझे हुक्म मिला है कि मैं मक्का छोड़ दूं। तो ये नहीं पूछा कि ये जो चारों तरफ खून के प्यासे घर को घेरे हुए हैं, इनकी तलवारों से मैं बचूंगा, बल्कि ये पूछा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। तो यहां पर देखिए, ये बातें जब मासूमों की आपस में होती हैं, अंबिया और औलिया की बातों के एक एक जुमले पर फिक्र किया कीजिए और गौर किया कीजिए। जैसा मैंने कहा, जितनी बार पढ़ो नई बात पाओगे। तो एक जुमला आया है तो सुना दूं। जिस अली के सोने से नबी की मौत टल गई और वो बच गया, वो अली जब जागेगा तो क्या होगा? जब उसकी नींद ऐसी है तो बेदारी क्या होगी?
ये मोहब्बत का वो कमाल। फिर ये बताना कि बताओ अली के अलावा भी कोई मोहम्मद के बिस्तर पे सोया है? आहा, नबी का बिस्तर अली के लिए नया नहीं था। पूरी उम्र जवानी की गवाह बन गई कि जब तक बच्चे थे इसी बिस्तर पे सोए। हाँ, जब बड़े हो गए तो फिर अपना बिस्तर था, लेकिन घर अलग नहीं किया। दीवार तो एक ही थी। जो अब्दुल्ला का घर वही अबू तालिब का घर, जो आमना का घर वही फातिमा बिनते असद का घर, जो मोहम्मद का घर वही अली का घर। यूं कह लीजिए जो अल्लाह का घर वही मोहम्मद का घर वही अली का घर। तौहीद का परचम तो यहीं बुलंद हुआ। सो गए, रसूलुल्लाह ने अपनी आबा भी दे दी, अपनी चादर भी उड़ा दी, अपने हाथ से चादर उड़ाई, चादर ओढ़कर सो गए बेखौफ व खतर। काफिर जाग रहे थे, कुल्ले ईमान सो रहा था। अली सो रहे थे और फिर आयत उतरी, व मिनन्नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह के बंदों में मर्दान खुदा वो खैबर में अलम मर्द को दूंगा। तारुफ यहां से हो गया। अल्लाह बड़ा रऊफ है, मेहरबान है उन पर। खुद अल्लाह ये कहे मैं मेहरबान हूं, वो क्या तारीफ। वो जो अपने नफ्स को हमारी राह में हमारे हाथ बेच देते हैं और मर्जियां हमारी खरीद लेते हैं। अभी तो इस्लाम का आगाज है। अल्लाह की सारी मर्जियां तो आपने ले ली मौलाए कायनात। भाई तो ऐसे तो नहीं मिल गई मर्जियां, नफ्स बेचा है तो मर्जियां ली। नफ्स दिया है तो मर्जियां ली, तो अब मर्जियां अली के पास है। इन मंजिलों को देखिए, मवद्दत हो कैसे। इतने फजाइल रसूलुल्लाह ने दे दिए अली फातिमा हसन हुसैन के कि जितना आप सुनते जाएं मवद्दत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे तो मासूमी ने ये कहा कि नाम ही ऐसे हैं कि लब पर नाम आए और दिल में मोहब्बत आए। मोहम्मद कहा मोहब्बत आई, अली कहा मोहब्बत आई, फातिमा कहा मोहब्बत आई, हसन कहा मोहब्बत आई, हुसैन कहा दिल में मोहब्बत आई। क्या पाकीज़ा और शीरी और मीठे नाम है, शीरी नाम है। सुभान अल्लाह। जबान पे नाम आए तो दिल, दिमाग, जबान सब गवाही दे मवद्दत, चाहत बढ़ जाए। फजाइल इसीलिए सुनाए थे ताकि हर आन तुम्हारी मवद्दत में इजाफा होता रहे। पैगंबर की हदीसें और उधर से आयतों का उतरना, और इसी मंजिल पे समझा दिया जो नफ्स हमारे हवाले कर चुका, अब उस अली
के किरदार पे तारीख में बहस बेकार है, इसलिए कि अली का नफ्स अल्लाह की निगरानी में है। जो कुछ करेंगे अली उसमें मर्जी इलाही शामिल होगा। तलवार रोक ले तो मर्जी, तलवार निकाल ले तो मर्जी। एक इमारत बनवाई, आपने इरादा किया, बन के तैयार हो गए। दुश्मन कौन सा इंसान है जिसके नहीं होते? इमारत बनी तो दुश्मन को हसद हुआ। आप कहेंगे इमारत बनने पर कब हसद होता है? ये कहेंगे ना, हम कराची में मजलिस पढ़ रहे हैं ना, सुन सब रहे हैं, सारे मुल्क वाले सुन रहे हैं, दुनिया में सुनी जा रही। मजलिस तो कराची में हो रही है, तो ये जुमला यहाँ कराची में कहा है ना। बिल्डिंग बनी तो हासिद का हसद बढ़ गया, दुश्मनी बढ़ गई। आप कहेंगे बिल्डिंग बनने पर कहाँ हसद होता है? अगर नहीं होता तो जैसे जैसे मंजिल बढ़ती जाती है कराची में माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नजर न लगे नजर न लगे नजर न लगे। दुश्मन से बिल्डिंग को बचाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि नजर लगा दे ढेर हो जाए। हालांकि लोहा भी है, सीमेंट भी है, लेकिन हासिद की निगाह लोहे और पत्थर से ज्यादा सख्त होती है। हदीस मुबारका है भाई, बस लगी तो लगी, बल्कि कब्र तक पहुंचा देती है हासिद की निगाह। ये भी हदीस का हिस्सा है। तो बिल्डिंग बनी, हासिद लग गया पीछे। अब उसको क्या पता कि बाहर की बात और है, घर की बात और है। बिल्डिंग की शोहरत हुई, कुछ बैंक वाले आए हुकूमत की तरफ से, कहने के यहाँ पर हुकूमत बैंक कायम करना चाह रही है, ये बिल्डिंग आप बेचेंगे। कीमत अच्छी मिल रही थी, बेच दी। ये काम हुआ ड्राइंग रूम में। हासिद को नहीं पता चला कि बिल्डिंग बिक गई। पर्दे जो पड़े थे, अब समझे कि नबी ने चादर क्यों उड़ाई थी। चादर क्यों? पर्दे पड़े थे, तो हासिद की निगाह पे भी पर्दे पड़ गए। उसको क्या पता कि इन्होंने बिल्डिंग बेच दी, उसको तो नहीं पता था। जब बन के तैयार हो गई, एक दिन छुप के रात को आया, बिल्डिंग में आग लगा दी। आग जो लगी तो सब तमाशा देखने लगे। तो ये खुद भी जिनकी बिल्डिंग थी, ये भी खड़े हो गए सबके साथ देखने लगे। अब वो इनका चेहरा पड़ रहा है हासिद, इनकी बिल्डिंग जल रही है, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। न ये गुस्सा कर रहे हैं, न ये बंदूक लेके आए, न ये तलवार लेकर आए, और इनका अपना घर जल रहा है, तलवार नहीं निकाल रहे। हासिद को क्या पता कि बिल्डिंग तो सरकारी हो चुकी है। अब जो घर जलाने वाला मुजरिम है वो इनका मुजरिम नहीं है, अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए कि सरकार बिल्डिंग खरीद चुकी, नफ्से अली अल्लाह ले चुका था। अब जो कुछ अली पे मुसीबत आएगी, अली मुस्कुराएंगे, इसलिए कि मुजरिम तो वो अल्लाह का हो गया।
आयत पढ़िए। खरीदो फरोख्त बे सब आयत में मौजूद। बहरहाल हुकूमत ने पता लगा लिया किसने आग लगाई थी, मुजरिम पकड़ गया। तब मुजरिम को पता चला मैं सरकारी मुजरिम हूं, इनका मुजरिम नहीं, मैं किसी शख्सियत का मुजरिम नहीं हूं, मैं मालिक का मुजरिम, और मालिक सरकार है, हुकूमत है। गिरफ्तार हुए और हुकूमत ने गिरफ्तार किया। इनसे क्या मतलब, न इनको मुकदमा लड़ना है इसलिए कि बिल्डिंग तो ये बेच चुके, इनसे क्या मतलब। हाँ, अब इनके पास क्या है वो देखना है, इसलिए कि हुकूमत ने जब बिल्डिंग खरीदी तो इनको दे दिए 10 लाख रुपए। इन्होंने बैंक में वो नोट जमा करा दिया। नफ्स तो गया, इनके पास है मर्जियों के सिक्के और वो जमा है इनके पास। इन्होंने बिल्डिंग बेच दी, इनके पास है नोट। लोगों को पता चला भाई बहुत अमीर हो गए। कि मैं पुराना किस्सा पढ़ रहा हूँ, 10 लाख तो आजकल कोई हकीकत नहीं है, लेकिन 50 साल पहले तो 10 लाख कुछ थे ना पाकिस्तान में, तो पुराना किस्सा समझ लीजिए। हाँ, लेकिन 14 साल पुराना किस्सा है? तो लोगों को पता चला, आए तो मालूम ही है कि इनके पास पैसा अच्छा खासा है। ऐसा है कि बेटी की शादी है, कुछ रकम दे दीजिए। अच्छी बात, शकी थे, दे दिए। कोई आया बच्चे की फीस के पैसे देने, दे दिए। किसी को रिश्क की परेशानी है, दे दिया। यानी दुनिया में जितने भी काम पैसे से होते हैं वो सारे ही काम इनके पास आने लगे और सबको पता चल गया पैसा बहुत है इनके पास, ये अपना बांटते रहे। अब बताइए, हुकूमत चार्ज लगाएगी, आप पैसे क्यों बांट रहे हैं? अरे आपको बिल्डिंग दे दिया, आप पैसे हमारे। कोई हुकूमत, कोई आदमी या कोई आके ये कहेगा ये क्या कर रहे हैं आप, ये पैसे इस तरह खर्च कर रहे हैं, ये बिदअत है। नहीं, ये मालिक है, मालिक है। अब आयत फिर से पढ़ लो, वह मिनन्ना से मैं अशरी नफ्सहुब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह ऐसे पर ही मेहरबान है, और मेहरबान ये है कि नफ्स ले लिया, मर्जियां दे दी। अब अली के पास नफ्स नहीं, नफ्स उसके पास है, मर्जियां अल्लाह की इनके पास हैं। अब अगर मर्जियां अली के पास, जिसका चाहे अली को पुकारे, जो चाहे अली से मांगे, रिस्क मांगे, कपड़ा मांगे, नौकरी मांगे, शादी मांगे, अली बांट रहे मर्जियां। इसमें क्या परेशानी? नफ्स का मालिक वो था, तो सिर्फ ये अली का नफ्स नहीं बिका था शबे हिजरत, जिसे अल्लाह ने ले लिया था। ये हसन का नफ्स भी था, यह हुसैन का नफ्स। और वाज़े हो गया था आया मुबाहला में,
फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदू अब्नाना व अब्नाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बात नफ्स की थी, अल्लाह की लानत की बात हो रही है। यानी इस नफ्स का जो दुश्मन हो जाए उस पे अल्लाह की लानत। आयत कह रही लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, वो झूठा है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कहा जो अली से लड़े उससे मेरी लड़ाई, जो अली को दोष रखे वो मेरा दोष। इससे बढ़ के मवद्दत की मिसाल क्या हो सकती है? कुल ला असलकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। उसी अजरे रिसालत जो नबी ने अदा किया है, उसी कुर्बा का मरकज हुसैन 60 हिजरी में 60 हिजरी में घर, 61 हिजरी में शहादत। जैसे मददगार अली हैं सरकार दो आलम के लिए, ऐसे ही हुसैन के मददगार अब्बास थे। बहुत कुछ समान हयात मिलती हुई है। जैसे मोहब्बत से सरकार ने अली को पाला था सीने पे सुलाकर, वैसे ही हुसैन ने अब्बास को सीने पे सुलाकर पाला। जब अब्बास की दुनिया में आमद हुई और हज़रत उम्मुल बनीन की आगोश की जीनत बने, तो हुसैन उस वक्त 25 बरस के थे। 25 बरस। और जब अली ने अब्बास को गोद में लिया आगोश उम्मुल बनीन से, तो सबसे पहले आवाज़ दी, हुसैन इधर आओ। भाई को देखा, कहते हैं अब्बास ने अब तक आंखें नहीं खोली थी। जैसे ही हुसैन की आगोश में आए और हुसैन की खुशबू पाई, एकदम चौंक कर आंखें खोल दी। तो बेख्तियार अली ने कहा भाई का कुछ नाम रखा। तो वही वक्त था जब अब्बास हुसैन का चेहरा देख रहे थे। कहा बाबा इसके चेहरे से तो जलालत आश्कार है, ये तो अब्बास लगता है, अब्बास, ये तो शेर लगता है। कहा तो आज से इनका नाम यही हो गया, हम इन्हें अब्बास कहकर पुकारेंगे। इतने मानूस हो गए अब्बास हुसैन से कि जिधर जिधर हुसैन जाते उधर उधर अब्बास। जब लोग मिलने के लिए बाहर आते और आप तशरीफ़ फरमा होते मकान के बाहर, तो दूर 7 बरस का एक बच्चा शेर की तरह हाथ बांध, हर आने वाला पहले अब्बास से पूछता था मैं हुसैन से मुलाकात कर सकता हूँ। गोया अब्बास ने हुसैन की हिफाजत की जिम्मेदारी बचपन से ले ली और हमेशा कहते थे आका हैं, मैं गुलाम। आप आका हैं, मैं गुलाम। क्या वफा थी, क्या वफादारी थी हज़रत। और जब ज़रा और बड़े हुए तो अब घर के सारे कामों में अब्बास हाथ बटाने लगे। तो हुसैन बउस्लूब अली रातों को, जैसे अली गरीबों और फ़कीरों में रोटियां तकसीम करने जाते थे, रात को बोरियों में भर के, तो वही मनसब हुसैन को भी मिला था। लेकिन अब हुसैन के साथ अब्बास थे, हाथ बटाने वाले अली अकबर थे, और मोहम्मद थे, कासिम थे।
और घर के तमाम खाने पीने का इंतज़ाम हज़रत अब्बास के हाथ में। पानी का इंतज़ाम अब्बास करें, अहले हरम के लिए खाने का इंतज़ाम अब्बास करें। तो जब काफ़िला चल रहा था मदीने से मक्के और मक्के से इराक़ तक के सफ़र में, तो काफ़िला चलता था, राह में अगर किसी बच्चे की आवाज़ आई, अब्बास हम प्यासे हैं, तो मश का दहाना खोल कर कूजे को पानी से भर के बस इतना कहते थे हाजिर। इसलिए जब नजर अब्बास होती है उसे कहते हैं हाजिरी। हाजिरी इसीलिए कहते हैं कि अब्बास खुद कहते थे, किसी ने खाना मांगा हाजिर, इसी से लफ्ज़ बन गया हाजिरी। जिस अब्बास ने हमेशा सिर्फ आले मोहम्मद के घराने में पानी का इंतज़ाम नहीं, बल्कि अब्बास की आदत थी कि मदीने के एक एक मकान पे रुक कर पूछते थे पानी घर में है। अगर कहीं आवाज़ आ गई अब्बास हमारे घर में पानी ख़त्म हो गया, अब्बास मशकें भरवा कर उस घर में पानी पहुंचा देते थे। अल्लाह अकबर। अहले मदीना कितने खुश थे अब्बास से। इसलिए कहते हैं जब 28 रजब को हुसैन दरबार में जा रहे थे वलीद के, तो जब मदीने की शाहराह पर हुसैन के इर्द गिर्द बनी हाशिम के ये चांद नज़र आए, तो सब कहते थे हुसैन आफताब हैं, अब्बास महताब हैं, और ये सब बच्चे सितारे। क्या सवारी की शान है। और जब हुसैन रुखसत हो रहे थे सब रो के यही कहते थे, अब हम कहाँ ये चेहरे देखेंगे, अब कहाँ हम अब्बास को देखेंगे, अब हम कहाँ अली अकबर को देखेंगे। हाँ, राह वालों की किस्मत खुल गई थी कि जिधर जिधर से सवारियाँ गुजरती भागते हुए करिए और गांव से लोग आते, इधर से नवासे नबी गुजर रहा है, अरे अब्बास भी साथ हैं, हम शक्ल नबी अली अकबर भी साथ। अगर अली की ज़ियारत करना है चलो चलो अब्बास को देख लो, अगर नबी की ज़ियारत करना है चलो अली अकबर को देख लो। और जब करबला में पहुँचे, शजाअत अपनी जगह, सखावत अपनी जगह, वफा अपनी जगह, विलायत अपनी जगह, सयादत अपनी जगह, इस्मत अपनी जगह, हर चीज़ में अब्बास कामिल थे। ऐसा भाई हो तो छाती क्यों ना पहाड़ हो। देखिए ये शेर हुसैन ने कब पढ़ा, ये अब्बास वो आँखें जो तुम्हारे आराम देने से सोती थीं वो अब जागेंगी, और जो तुम्हारे खौफ से जो आंखें जागा करती थी अब वो सोएंगी। ये शेर इमाम हुसैन ने अरबी में पढ़ा था, ये तो हुसैन ने शेर पढ़ा था। यानी जब तक अब्बास हैं हुसैन का दुश्मन जाग रहा है अब्बास के खौफ, और हुसैन सो जाते थे। अब्बास जो है, अब्बास पहरे पर हैं। ये तो हुसैन के जुमले, लेकिन बहन का अरमान, जिसकी ईद होती थी अब्बास जैसे जवान भाई को देख। बतकरीर मैंने ख़त्म की आखिरी जुमले, और इस पे गौर कर लीजिए कि हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि अक्सर बाबा मुझसे ये कहते थे, मेरी तरफ देखते और कहते ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बंधेगी। तो मैं अक्सर सोचा करती थी जिसके भाई हसन और हुसैन जैसे हों, भला किसकी मजाल है कि उसके बाजुओं में रस्सी बंधे। लेकिन जब अब्बास और उनके तीनों भाई, 4 भाई जब जवान हुए, तो मैं अपने चारों भाइयों की बलाएं लेकर कहती थी
जिसके भाई अब्बास, जाफर, अब्दुल्ला और इमरान जैसे हों। 4 भाई हैं, अब्बास, इमरान, जाफर, अब्दुल्ला। उम्मुल बनी से ये 4 बेटे। हजरत ज़ैनब चारों भाइयों पे कुर्बान है। हाँ, जब अलम लेकर और मशक सकीना लेकर अब्बास चलने लगे, अभी मुर्तजिस पे सवार नहीं हुए थे कि फिजा ने कहा शाहजादी बुला रही हैं। अब्बास आपको शाहजादी बुला रही, तकरीर का आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। उल्टे कदम अब्बास खैमे का पर्दा उठाकर और अदब से जानुओं को तह करके जमीन पे बैठ गए शाहजादी के सामने। शाहजादी हुक्म दीजिए, गुलाम हाजिर है। कहा अब्बास इसलिए बुला लिया कि बाबा अक्सर कहते थे ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बंधे। तो मैं सोचा करती थी कि हसन हुसैन मेरे भाई हैं, लेकिन जब तुम जवान हुए तो मैं ये सोचती थी जिसका अब्बास जैसा बहादुर भाई हो, उस ज़ैनब के बाजू में रस्सी कैसे बन सकती। ए अब्बास तुम जा रहे हो, खुदा हाफिज। अब यकीन हो गया ज़ैनब को कि उसके बाजुओं में रस्सी बंधेगी। और जब रस्सी बंध रही थी तो एक बार फुरात का रुख करके ज़ैनब ने कहा गैरतदार भैया बड़े एहतमाम से मदीने से लाए थे, आओ देखो तुम्हारी बहन के बाजुओं में रस्सी। मारे लाश इबादत को कबूल, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन। बहक के मोहम्मद मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। वो इदारे जो मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, उन सबको बलाओं और मुसीबतों से दूर। तमाम नौजवानों को हयात खिज़्र, हयात नूह अता फरमा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा और ज़हूर में ताजील फरमा।